मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो लोग कॉकरोच पार्टी बनाए हैं और जो लोग कॉकरोच पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या कॉकरोच पार्टी के नाम का सिंदूर अपनी अपनी राजनीतिक मांगों में डालकर सदभा हो रहे हैं, उन सबसे मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ दिल्ली में 10 लाख आदमी जुटा लो। 2-3-4 करोड़ है ना उनके फॉलोअर। 10 लाख आदमी जुटा लो और 10 लाख आदमी आमरण अनशन पर दिल्ली में बैठ जाए। अशोक जी, मैं आपकी बात मान लूंगा, मैं कहूंगा यह क्रांति हो गई, बांग्लादेश और नेपाल से भी बड़ी। बाकी कहानी है मित्र, क्या रील बनाओ डालो। कुछ लोग काकरोच का डाल रहे, कुछ लोग हिट का डाल रहे, कुछ छिपकली पार्टी बना रहे, तमाशा हो रहा है यार। आप लोग उनके सिंदूर से सदभा होना चाहते हो यार, गजब बात है। आप 50 साल से राजनीतिक दल चला रहे हो, काहे के लिए चला रहे हो? अगर आपको काकरोच से सदभा होना है, 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी वो कहे काकरोच भैया तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, गजब बात है। आपको युवाओं की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, आप युवाओं के भरोसे सत्ता पाना चाह रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार डिबेट वीडियो में। हमेशा की तरह दोस्तों एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर मैं ज़्यादा बोल जाता हूं और मेरी बातों से आप इरिटेट होते तो दोस्तों मेन वीडियो पे कूद जाइए, कोई आपत्ति की बात नहीं होगी, सीधा मेन वीडियो देखना प्रारंभ कीजिए। और जिन भाइयों को मेरे बोलने से कोई तकलीफ नहीं होती है तो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तो दोस्तों उनको भविष्यवाणी करने का बड़ा शौक चल पड़ा था, उनके अंदर एक कीड़ा काट रहा था भविष्यवाणी करने का। तो वो दोस्तों चलते चलते उन्होंने योगी जी पे कमेंट कर दिया कि योगी जी पे भविष्यवाणी कर दी कि ये अब 6 महीने के मुख्यमंत्री है, इनके बाद इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि कुछ महीनों के बाद ही ये हट गए चुनाव से, बड़े बेइज्जत होकर ये चुनाव हार गए अरविंद केजरीवाल, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी भी कायम है। और दोस्तों बात तो ये है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जहाँ भी रैली करते हैं, जहाँ भी भाषण देते हैं, तो वहाँ पर इम्पैक्ट इतना होता है कि दोस्तों वो सीट निकल के आती ही आती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी तरफ दोस्तों अब ये राहुल गांधी जी को भविष्यवाणी करने का शौक चल पड़ा है, पता नहीं क्यों। इनको लगता है कि भारत का जेन जी अब रोड पे निकलेगा और बांग्लादेश श्रीलंका जैसा कुछ कर देगा या नेपाल के जैसा कुछ कर देगा कि सरकार पलट जाएगी। तो दोस्तों इसी आश्रय पर राहुल गांधी जी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 1 साल के भीतर ही भीतर ये सरकार नहीं रहेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि बंगाल चुनाव का इफेक्ट ये हुआ है कि अब जो भी मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले हैं इनको अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बंगाल चुनाव में आपने देख लिया कि हिंदुओं ने किस तरह से एक तरफा वोट करके बीजेपी की सरकार ली। और लेटेस्ट फालता का देख लीजिए दोस्तों, हिंदुओं की इतनी जबरदस्त एकता की वजह से कांग्रेस का ये मुसलमानों का जो तुष्टीकरण का वोट है कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों इन्हीं सब वजहों से अखिलेश यादव जी भी अब एकदम परम हिंदू बन गए दोस्तों। न जाने क्या क्या आडंबर कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, वो सबको पता है। ये आडंबरी करने वाले जनता तो अच्छी तरह सब जानती है इनकी हकीकत क्या है, इनके खानदान की हकीकत क्या है। तो दोस्तों कुछ होना जाना नहीं है इस डिबेट में। आप दोस्तों जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव है दोस्तों, उन्होंने बातों ही बातों में अपनी मंशा जाहिर कर दी कि किस तरह से राहुल गांधी जी सोच रहे कि 1 साल के भीतर ये सरकार गिरने वाली है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो पूरा देखिए, सच कहता हूँ आनंद भरपूर आएगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ऐसा विश्लेषण भी आखिर में किया, वो विश्लेषण तो जबरदस्त तगड़ा है दोस्तों, आपको मिस नहीं करना है। इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो दोस्तों पूरा देखिए सच में। चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। भारत की राजनीति में इस वक्त 2 लोग ऐसे हैं अशोक जी, जिनके बारे में अशुभ न बोलिए, अशुभ बोलेंगे वो और ताकतवर हो जाएंगे। एक का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दूसरे का नाम योगी आदित्यनाथ। आप काटो इस बात को, मैं 10 उदाहरण दूंगा कि जब आपने उनका अशुभ बोला कि नहीं अब ये खत्म हो गया, फिनिश हो गए क्या, तो वो और ज्यादा ताकतवर हो गए। आज स्थिति ये है कि पंचांग में मुहूर्त देखना है, तृणमूल में सारी व्यवस्था हो गई। हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, बोलो चाहे ना, क्या सारी व्यवस्था हो गई है। कई सांसदों ने टीएमसी के सारे पदों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, कार्यक्रम शुरू हो गया है। क्योंकि टीएमसी के सांसद कह भी रहे कि जब पार्टी छोटी हो गई तो अब लोकसभा अब राज्यसभा में इतने मेंबर रख के क्या करेगी पार्टी। जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं दुकान में सामान, तो सेल्समैन रख के क्या करोगे? सेल्समैन क्या करेंगे? लूडो खेलेंगे दुकान में। जब ग्राहक ही नहीं आ रहा तो सेल्समैन काय का। अशोक जी तो याद होगा श्रीलंका का विद्रोह, रिवोल्यूशन और राजपक्षे ब्रदर्स, आपको याद होगा नेपाल का विद्रोह, आपको याद होगा बांग्लादेश का विद्रोह। ये सब क्यों हुआ था? वहां की जो सरकारें थी ये अपने आप को ऑलमाइटी मान रही थी कि हम सर्वशक्तिमान हैं, जिसको चाहेंगे ये पक्ष विपक्ष सबको कुचल देंगे। लेकिन जाना पड़ा ना। तो यहाँ पर जेनजी का आक्रोश आपने देखा। जब मैं समझ गया आप राहुल गांधी का, आप देखो अशोक भाई की मैं इसीलिए इनको प्यार करता हूं, ये प्यार करने लायक आदमी। इन्होंने असली बात बताई, राहुल गांधी नहीं, वो खुद क्रेडिट ले रहे थे। अशोक भाई ने सही असली बात बताई कि हम नहीं कुछ करेंगे, हम तो इस बात की मन्नत मना रहे हैं कि बांग्लादेश ऐसा हो जाए।
ठीक है, अब ठीक है, बात तो साफ हुई। कम से कम मैं यही दिमाग लगा रहा था कि आखिर सरकार जाएगी कैसे। 2 दिन की बनी हुई पार्टी, 2 दिन की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी सीमाओं को परे जाकर के कई गुना युवाओं का जो पोलराइजेशन देखा। और ये सरकार को थर्मामीटर लगा के चेक करना चाहिए कि देश के युवाओं के अंदर कौन सी आग धधक रही है, कौन सी ज्वाला धधक रही है उन युवाओं के मन में, जो इस तरह से 2 दिन के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा युवा पोलराइज हो जाते हैं सरकार के खिलाफ। कोई तो बात होगी। अशोक जी, ये आग कांग्रेस और सपा क्यों नहीं पकड़ पाई? ये आग, ये धड़कते शोले, दहकते शोले सपा को और कांग्रेस को क्यों नहीं दिखाई दिए? वो छोले खाने में लगे रहे, इधर शोले धधकते रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी ने इसका, जो आपने कहा कि सपा को क्यों नहीं दिखा, समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया। जैसे बढ़िया स्वादिष्ट खाना खा रहा है वो कोई आदमी, अब बीच में कंकड़ पड़ जाए, अरे दांत चमक गया यार, उसी तरह का दांत चमकाया हमने लोकसभा चुनाव 2024 में। यार एक चीज को कितना बनाओगे आप? एक चेक को हर क्लियरिंग में लगा देते हो यार। नहीं, आप भाजपा से सब बात कर लीजिए, जैसे 2024 की बात करेंगे, अरे यार दांत चमक गया, साला कंकड़ कहां फंस गया। ये देखिए, ये इस तरह का जो लग रहा है कि हम आलमाइटी हैं, आलमाइटी वगैरह कुछ नहीं होता अमिताभ जी। ठीक है, आपके पास आज सारी संस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा कुछ है, आप जिसको चाहें उसको जो चाहे वो कर दें। लेकिन आम जनमानस, आज खासतौर से युवा, अमिताभ जी, हम लोग सभी लोग सीबीसी कराते हैं, ब्लड की जांच, खून की जांच, और सीबीसी में तमाम जो अप्स डाउन निकलते हैं। लेकिन अगर इस देश के युवाओं का सीबीसी आप कराएंगे ना, तो उनका भविष्य बहुत खराब है, उनका सेहत बहुत खराब है। पेपर लीक ने उनका सीबीसी खराब कर दिया है, उनका हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, सारा सिस्टम उनका कोलैप्स होने के कगार पर, अमिताभ जी। और जवानों का भी सीबीसी कराइए अब, इस देश की यूथ का, वो भी बहुत खराब जा रहा है। सीबीसी किसका बढ़िया जा रहा है? भाजपा का। उसका कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, आयरन सब एकदम बढ़िया चल रहा है। मोदी सरकार का सीबीसी एकदम बढ़िया चल रहा है। लेकिन इस देश के नौजवानों का, इस देश के छात्रों का, किसानों का, ठीक है, मुझे नहीं पता 2 करोड़ फॉलोअर हो गए इंस्टा पर और ट्विटर पर और किस पे, फेसबुक पे, हो सकता है सुबह तक 3 भी हो जाए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो लोग कॉकरोच पार्टी बनाए हैं और जो लोग कॉकरोच पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या कॉकरोच पार्टी के नाम का सिंदूर अपनी अपनी राजनीतिक मांगों में डालकर सदभा हो रहे हैं, उन सबसे मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ दिल्ली में 10 लाख आदमी जुटा लो। 2-3-4 करोड़ है ना उनके फॉलोअर, 10 लाख आदमी जुटा लो और 10 लाख आदमी आमरण अनशन पर दिल्ली में बैठ जाए। अशोक जी, मैं आपकी बात मान लूंगा, मैं कहूंगा यह क्रांति हो गई, बांग्लादेश और नेपाल से भी बड़ी। बाकी कहानी है मित्र, क्या रील बनाओ डालो, कुछ लोग काकरोच का डाल रहे, कुछ लोग हिट का डाल रहे, कुछ छिपकली पार्टी बना रहे, तमाशा हो रहा है यार। आप लोग उनके सिंदूर से सदभा होना चाहते हो यार, गजब बात है। आप 50 साल से राजनीतिक दल चला रहे हो, काहे के लिए चला रहे हो? अगर आपको काकरोच से ही सदभा होना है, 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, वो कहे काकरोच भैया तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, गजब बात है। आपको युवाओं की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, आप युवाओं के भरोसे सत्ता पाना चाह रहे हो। नहीं, राहुल गांधी को, अखिलेश जी को आमरण अनशन पर बैठना चाहिए था। ये कौन सी पार्टी बनी? काकरोच पार्टी बनने से पहले युवाओं के लिए। क्या आप 10-15 दिन अनशन नहीं कर सकते? आपकी आंखों में चमक आ गई जैसे काकरोच की फोटो देखी, हो सकता है मन में काकरोच की आरती भी बना लियो, ओम जय काकरोच देवा। अशोक जी का इस मामले में धन्यवाद, क्योंकि अभी तक हम भी इस मामले में भटक रहे थे कि आखिर राहुल जी ने ये बात किस आधार पर कही। अशोक जी ने उसको अनावृत कर दिया कि आधार ये है कि हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि काकरोच, जैसे कल की अवतार होना है ना, वैसे काकरोच अवतार हो गया है चूंकि भारत में, तो इस काकरोच अवतार से हम लोगों को मुक्ति का रास्ता मिलेगा, ये हमारे मुक्तिदाता बनेंगे और ये ऐसा काम करेंगे यहां जो बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, और उससे फिर हम लोग सरकार में आ जाएंगे। अब बात समझ में आ गई। राहुल जी का साल भर का रोड मैप यही है कि कॉकरोच कुछ करेंगे, फिर वो तो लड़के हैं, वो तो सरकार से संभाल नहीं पाएंगे, फिर सरकार हम संभाल लेंगे। जिनके सरपरस्ती में रामायण जलाई जाती थी क्या, और मूंछों पे ताव देके जलाई जाती थी चौराहे पर क्या, वो रामायण बंटवा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाबा साहब वाला संविधान भारत का संविधान है, तो अखिलेश जी कह रहे रामायण भारत का सांस्कृतिक संविधान है। जय श्री राम। इस लोग पूछते क्या बदलाव आया बंगाल के बाद? मैं कहता हूं बंगाल में शुभेंदु दादा को तो वहां सत्ता मिली, लेकिन पूरे देश की राजनीति अनुलोम विलोम कर गई। सपा रामायण बांट रही है। देखिए, जो केदारेश्वर महादेव का मंदिर शिव शक्ति अक्षरेखा पर इटावा में जो बन रहा है, क्या ये पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद बनना शुरू हुआ अमिताभ जी? नहीं, आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज जी जो भी धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, वो मंदिरों में जाते हैं,
उनकी धर्मपत्नी आदरणीय डिंपल यादव जी नवरात्र में बेटियों को खिलाती हैं, दुर्गा का पूजा करती हैं। क्या ये सब मतलब पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद ये सारी घटनाक्रम शुरू हुआ अमिताभ जी? नहीं, हम बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ, हम बताएंगे। ये तो पहले क्या है, उसके बाद क्या हुआ वो हम बताएंगे अशोक भाई। भगवान राम को सम्मान देना, भगवान कृष्ण को सम्मान देना, उनके आगे दंडवत होना है, उनके विचारों को आत्मसात करना है, न कि भगवान राम का नाम लेकर के सड़कों पर तांडव मचाना है। ये ऐसे भगवान राम को सम्मान दिया जाता अमिताभ जी? भगवान राम का नाम लेकर के छुपने के लिए भगवान राम, भाई हर काम अगर गलत काम हो रहा है उसके पीछे भगवान राम का नाम ले लीजिए, ये भगवान राम को सम्मान देना नहीं हो सकता, ये भगवान राम को अपमानित करने जैसा होता है। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि भगवान राम की विचारधारा अशोक जी एक इसमें एक चीज रह गई अभी, बाकी तो कार्यक्रम ठीक है। जिसने भी अखिलेश जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाई है वो आदमी ठीक है। बंगाल के बाद उसने ठीक पकड़ा कि भैया चुनाव लड़ना है तो फिर ये अटका पटका डालना पड़ेगा, तिलक पिलक लगाना पड़ेगा, पूरी कचौड़ी बाहर बांटनी पड़ेगी। घर में पूजा करना अलग बात है, ये बाहर करनी पड़ेगी। घर में नहीं, डिंपल जी करते हैं घर में कन्या पूजन, क्या अखिलेश जी सड़क पर उतरे हैं भंडारा करने, इसमें अंतर है। आपको फिरंगी महली साहब के यहां जाके ही ये बताना पड़ता है मुसलमानों को कि मुसलमानों हम तुम्हारे साथ हैं। ममता जी को फुरफुरा शरीफ जाके बताना पड़ता है कि फुरफुरा हम तुम्हारे साथ हैं। किसी को चरारे शरीफ जाना, किसी को देवा शरीफ जाना, किसी को अजमेर शरीफ जाना, क्यों? अल्लाह मन में नहीं है? अल्लाह भी तो मन में होगा ना आप लोगों के। आपने कभी नहीं कहा कि अजमेर शरीफ जा क्या करेंगे यार, अल्लाह मेरे मन में नहीं ना। बोले इफ्तार क्यों करेंगे, अल्लाह मेरे मन में नहीं कहा। वहां चाहिए टीले वाली मस्जिद भी जाना है, राम मंदिर। बोले राम क्या भाजपा का है जो हम जाएं? हमारे दिल में खुद राम है। अच्छा फिर टीले वाली मस्जिद क्यों जाते हैं? कोई तो कारण होगा। राम मन में है और अल्लाह सड़क पर है। कभी आपने नहीं कहा कि अल्लाह को मस्जिद में क्यों ढूंढने जाए? हम मान लेते हैं कि आप निराकार वाले हो, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, मान लिया कि आप उस दर्शन सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, तो केवल हिंदुत्व के साथ क्यों मुसलमान इस्लाम के साथ वो दर्शन क्यों नहीं लागू होता कांग्रेस का? मां के हृदय में बेटा संतान बसती है, फिर भी मां संतान को चूमती है, उसको गोद में लेती है ना। बाबर की समाधि के मकबरे पर जा सकते हो, जो देश में नहीं 3 पीढ़ियां जा सकती हैं, लेकिन रामलला के मंदिर में एक दीपक जलाने नहीं जा सकते हो। और फिर ये ऊपर से रंगबाजी ये कि हमारे तो रोम रोम में राम है। रामलला भी सुनते होंगे तो कहते होंगे भैया किनसे पाला पड़ गया, गजब लोग हैं, थेतरे किए जा रहे हैं। क्या कोई मानेगा भारत में नहीं दुनिया में कि पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा, रेहान और प्रियंका जी के बाल बच्चे और भी जो है, किसी को कभी टाइम ही नहीं मिला अयोध्या जाने का? गजब आदमी हो यार। और फिर हमसे कहते हो कि ये भारत में मनवा दो कि हमारे अंदर राम बसे। कैसे मान लेगा कोई? कोई नहीं मानेगा। सब इतने व्यस्त रहे। फैजाबाद कैंपेन करने गए आप लोग, पंडित जी गए, इंदिरा जी गई, राजीव गांधी गए। राजीव गांधी की बड़ी चर्चा होती है, कांग्रेसी उससे अयोध्या पर बात करो तो वो राजीव गांधी का फोटो ले आते हैं। मैं एक बड़ी बात रहस्योद्घाटित कर दूं, अशोक जी शायद आपके भी स्मरण में नहीं होगी, राजीव जी ने अपने कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव के कैंपेन की शुरुआत फैजाबाद से की। क्या कैंपेन की शुरुआत फैजाबाद से की, लेकिन वो रामलला के दर्शन करने नहीं गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कैंपेन वहां से शुरू किया, देश भर से पत्रकार लेके आए गए, रेल में बैठाल के। मुझे दृश्य याद है वो राजीव जी का, लेकिन बगल में रामलला थे, वहां नहीं गए कि ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा दे और 2 गेंदा के फूल। ये काम राजीव गांधी ने नहीं किया। फिर फैजाबाद से क्यों आए थे कैंपेन शुरू करने? राम से परहेज भी है आपको और राम का लाभ भी लेना चाहते हैं। आप फैजाबाद किस लिए आए थे? इसीलिए ना कि रामत्व का लाभ मिले, लेकिन बगल में रामलला थे, आप प्रणाम करने नहीं गए। ये सब गलतियां। अब मैं लास्ट नोट पे एक बात कहूंगा भारत के सब दलों के लिए। बंगाल अप्रत्याशित रूप से भारत की राजनीति में एक धूमकेतु की तरह से उभर कर आया है। वहां के जनादेश की समीक्षा करिए, नहीं करेंगे
तो दिवालिया हो जाएंगे वोट से। मैं फिर दोहरा दूं, फलता का जो वोटिंग का वो जो आया है डिटेल एनालिसिस, उसमें कांग्रेस, तृणमूल और लेफ्ट पार्टी के तीनों के उम्मीदवारों को जितने वोट मिले हैं उतने ही मुस्लिम वोट पड़े। इसका मतलब जो नॉन मुस्लिम वोट है वो कहां गया ये बताने की जरूरत नहीं ना अशोक जी। इसका मतलब हिंदुओं ने आप पर भरोसा नहीं किया ना फलता में, ना कांग्रेस पर, ना टीएमसी पर, ना लेफ्ट पर। ये छोटी बात है क्या? सोच कर देखिए, अगर ये लखनऊ में हो गया, इटावा में हो गया, फर्रुखाबाद में हो गया, मैनपुरी में हो गया अशोक जी, तो हाहाकार मच जाएगा कि नहीं? दिल पे हाथ रख के सोचना, यहां जवाब मत दीजिए, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। अगर ये उत्तर प्रदेश में हो गया तो सब कुछ पलट जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों अब लेटेस्ट ही फालता का जो पश्चिम बंगाल में वोट हुआ, इलेक्शन हुआ है, उससे आप देखोगे दोस्तों जो मुस्लिम वोट है दोस्तों वो पूरी तरह से एक ही साइड गया है, एक ही तरफ गया है। लेकिन दोस्तों वो पड़ा किनको है? वामपंथियों को पड़ा है, कांग्रेस को पड़ा है और ये टीएमसी, इनको मिलजुल के पड़ा है। लेकिन दोस्तों हिंदू वोट तो इनकी तरफ आया ही नहीं है। ये फालता का लेटेस्ट आपको पता भी होगा, आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, हिंदुओं का एक तरफ और सीधे सिर्फ बीजेपी की तरफ गया है। दोस्तों अब लगता है यही ट्रेंड चलने वाला है। अब मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ये लोग जीतते आ रहे थे, अब इनको समझ में आ गया कि हिंदुओं का भी तुष्टीकरण करना पड़ेगा। जाति में तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि बंगाल में टूटा ही नहीं है और लगता नहीं कि यहाँ भी टूटने वाला है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अखिलेश यादव की कुर्सी एकदम हिली पड़ी है। जो भी जिसकी कुर्सी में घर में बैठते हो, मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं, जो कुर्सी में वो घर में बैठते हैं, तो इनका सिंहासन डोला पड़ा है। अब इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि हिंदू की नज़र में चढ़ा जाए। लेकिन दोस्तों होने वाला कुछ नहीं है क्योंकि इनका इतिहास सबको पता है। ये कितना भी सर पीट ले, इनका कुछ नहीं होने वाला है। और बात रही राहुल गांधी जी की, दोस्तों वो छोड़िए, जनता उनको सीरियस लेती नहीं है। जो उनके चमचे चमाटे हैं, चप्पल चाट जो, वही उनको सीरियस लेते हैं और वही उनकी बात आगे बढ़ाते हैं। और ये सब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, मतलब ऑनलाइन ही इनका रहता है। बाकी सड़क पर कुछ, धरती पर कुछ इनका असर होता नहीं है। तो दोस्तों इनकी कहानी इतनी सी ही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण और ये अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट आपको बहुत ही पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट आपको देखना पसंद है दोस्तों, तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।